गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की हम क्लास में बेटा आपके क्लास टेंथ की सोशल साइंस के बेटा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और न्यू जो पैटर्न है उसकी बात करें कि न्यू पैटर्न में आपको पेपर किस तरह से मिलेगा, आपको किस तरह से उसको सॉल्व करने होंगे, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसी वीडियो में आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे बेटा आपको पता होना चाहिए। पहली बात हम कवर करेंगे कि जो आपका न्यू पैटर्न है पेपर का वो किस सेटअप में आपका पेपर आएगा, और दूसरी बात बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 लॉन्ग क्वेश्चनों को कवर अप करेंगे बेटा। तो हम शुरू करते हैं बेटा आपके पेपर का पैटर्न। तो इस बार का जो आपका पेपर आएगा वो 2 सेशन में आएगा। इस बार का आपका जो पेपर आना है बेटा वो कैसे आना है बेटा, 2 सेशन में आना है। एक होगा सेक्शन ए और एक होगा बेटा सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का होगा और सेक्शन बी आपका 50 मार्क्स का होगा। ये दो चीज़ें आपको पहले क्लियर कर लेना है कि जो आपका इस बार का आपका पेपर मिलना है सोशल साइंस का, उसके 2 सेट होने हैं, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का होगा और सेक्शन बी आपका 50 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए में आपसे वहाँ पे बेटा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में आपसे क्या पूछे जाएंगे बेटा, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक बेटा, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, टोटल 20 मार्क्स का पोर्शन होगा। जबकि अगर हम बात करें सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में बेटा 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने तरह के बेटा, 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले पूछे जाएंगे बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर पूछे जाएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसके बाद आपके मैपिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका पूरा सिस्टम होगा जो इस साल का पेपर आपको मिलेगा। इस पैटर्न में होगा कि आपको सेक्शन ए में ओनली एंड ओनली 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेक्शन बी में आपके 3 पार्ट बनाए जाएंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और मैपिंग वाले। तो अगर मैं शॉर्ट आंसर की बात करूं बेटा तो वो टोटल आपसे बेटा 4 क्वेश्चन पूछेगा। शॉर्ट आंसर कितने पूछेगा बेटा, 4 क्वेश्चन पूछेगा शॉर्ट के। ठीक है, और एवरी क्वेश्चन में ऑप्शन होगा। एवरी क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, ऑप्शन होगा, जिनमें से एक करना होगा। जैसे आपका ये मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका एक आया और इसमें आपने शॉर्ट आंसर पूछा, तो यहीं पे और करके एक और देगा, इनमें से एक करना होगा। तो टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से प्रत्येक के 2-2 ऑप्शन होंगे, उन 2 में से आपको एक एक करना होगा। तो टोटल 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, और टोटल ऑब्जेक्टिव जो होंगे प्रत्येक ऑब्जेक्टिव आपका 4 मार्क्स का होगा। तो 4 मार्क्स का 1 है और टोटल 4 पूछे जाएंगे, मतलब आपके 16 मार्क्स के ये आ जाएंगे बेटा। आपके कौन से, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद जो आपसे पूछा जाएगा बेटा 4 आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे बेटा, कौन से क्वेश्चन होंगे बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन, वो होंगे आपके पास 4। कितने होंगे बेटा, 4। अब 4 क्वेश्चन में एवरी क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का होगा। कितने का होगा बेटा, 6 मार्क्स का होगा। और अगर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके टोटल 4 × 6 = कितना होगा, आपके पास हो गया बेटा 24 मार्क्स। कितने हो गए बेटा, 24 मार्क्स। तो 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें भी टोटल आपसे 4 क्वेश्चन पूछेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको एक ऑप्शन होगा, उसका ए होगा, उसका बी होगा और लगा होगा, या तो ये करिए या तो ये करिए। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, उसमें भी और होगा, या तो ये करिए या तो ये करिए। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, होंगे 8 में से आपको 4 करने होंगे। अब अगर बात करते हैं बेटा मैपिंग की, किसकी बात करते हैं बेटा, मैपिंग की। तो मैपिंग जो आपकी आएगी बेटा वो आएगी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैपिंग में आपसे 10 क्वेश्चन पूछेगा। कितने क्वेश्चन पूछेगा बेटा, 10 क्वेश्चन पूछेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से आपका टोटल 70 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। 20 मार्क्स के बेटा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के क्या होंगे बेटा, ऑब्जेक्टिव होंगे। फिर आपके 16 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, 24 मार्क्स के आपके पास हो जाएंगे लॉन्ग आंसर टाइप, और 10 मार्क्स की हो जाएगी मैपिंग। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर का सिस्टम होगा, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक बेटा, मतलब आपको जो मैपिंग 10 मार्क्स की, ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स और 40 मार्क्स का आपका पेपर आएगा रिटर्न में। ठीक, ये आपका पैटर्न होगा। अब हम बात करते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चनों की बेटा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने आपको पूरा बना दिया है कि सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछाएंगे 20 × 1, सेक्शन बी में 50 मार्क्स होंगे, जिसमें से आपके मैक्सिमम 80 वर्ड में जो आंसर लिखे होंगे, जिसको हम शॉर्ट आंसर टाइप बोलते हैं बेटा, तो वो आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 के 4 मार्क्स होंगे, टोटल 16 मार्क्स के हो जाएंगे। एवरी क्वेश्चन इज 2 पार्ट, उसके 2 पार्ट होंगे, कोई एक पार्ट आपको करना होगा। इसी तरह से मैक्सिमम वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसको मैक्सिमम 150 वर्ड में लिखते हैं बेटा। उसको कितने में लिखते हैं, मैक्सिमम 150 वर्ड में लिखते हैं। और एवरी क्वेश्चन इज 2 पार्ट, और सभी क्वेश्चनों के 2 पार्ट होंगे।
और तीसरा मैंने आपको बताया ही मैपिंग पूछी जाएगी। तो इस तरह से टोटल 4 तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे और उनमें से आपको करना होगा। अब चलते हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेटा वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों की बात करेंगे कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आपको बोर्ड के लिए तैयार करना चाहिए जो इस साल आपको देखने को बोर्ड में मिल सकते हैं। जिसमें पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो है कास्ट इनइक्वलिटीज आर स्टिल परसिस्टिंग इन इंडिया, एक्सप्लेन। आपको एक्सप्लेन करना है कॉस्ट इनइक्वलिटी के विषय में, ठीक है बेटा। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छी तरह से आप रख लेना बेटा। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे आपके 6 मार्क्स का होता है, तो आपका ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इन सब के आपको नोट्स अगर चाहिए बेटा, तो नोट्स आपको मेरे 7880960882 इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। नेम लिख देना है अपना, क्लास लिख देनी है, डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। तो मैं आपको वहाँ से एक अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, जहाँ से जा करके आपको टेलीग्राम के चैनल में मेरे ऐड हो जाना है। और वहाँ पे आपको इन सभी का जो है सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास आंसर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आंसर नहीं तो आपको इतना काम करना पड़ेगा। चलते हैं बेटा आगे। पहला क्वेश्चन ये तैयार करना है। दूसरा जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा वो ये तैयार करना है, एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स व्हिच लेड टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। आपको 4 फैक्टर लिखना है जिसके कारण इंडिया में नेशनलिज्म का ग्रोथ होता है, ठीक है बेटा। ये हो गया। थर्ड जो आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है बेटा वो ये तैयार करना है, हाउ डिड द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम चेंज फ्रॉम मिड ऑफ 1970। 1970 के मिड में जो आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम था उसको क्यों चेंज किया गया था, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो है आपके पास बेटा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। आपको डिफरेंस बताना है बेटा, वो एक्सप्लेन करना है किसमें किसमें बेटा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, तीनों सेक्टरों में आपको डिफरेंस को बताना है कि क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सामने दिया गया है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आपको क्या करना है बेटा, डिस्टिंग्विश करना है, उसके विषय में डिफरेंस लिखना है किसके किस में, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आपको ओपन एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में आपको क्या करना है बेटा, डिफरेंस बताना है। अगला बेटा आपसे सामने जो क्वेश्चन है वो बोला गया है, व्हाई आर फार्मर इन इंडिया कम्युनिटी सुसाइड। आपको बताना है कि जो इंडिया की फार्मर कम्युनिटी है वो सुसाइड क्यों कर रही है, उसका मेजर आपका जो कॉज है वो क्या है। इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिख लेना बेटा। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इंडिया में इस समय जो फार्मर की डेथ है सुसाइड के कारण जो हो रही बेटा, 2014 से लेकर के बेटा जो इसकी ग्रोथ रेट है उसमें लगभग 20% का इंक्रीज हो गया है। कितने परसेंट का बेटा, 20% का इंक्रीज हो गया है। तो आपको ये बताना है कि जो आपकी मौजूदा सरकारें उनके ऐसे कौन से गलत फैसले हैं जिसके कारण जो आपके फार्मर्स हैं उनमें सुसाइड का जो केस है वो बढ़ रहा है। आपको ये बताना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक बेटा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है बेटा, हाउ डू इंडस्ट्रीज पोल्यूटेड द इन्वायरमेंट, एक्सप्लेन इल फैक्टर ऑफ पोल्यूशन। आपको बताना है कि जो इंडस्ट्रियां होती हैं वो पोल्यूशन कैसे बनाती हैं या कैसे करती हैं इन्वायरमेंट को, और एक्सप्लेन करना है उसके मेजर फैक्टर को। आगे बेटा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो बताया गया है बेटा, एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय कास्ट फैक्टर इन इंडिया पॉलिटिक्स। आपको बताना है कि जो इंडिया पॉलिटिक्स है उसमें कास्ट का जो फैक्टर है वो कितना बड़ा रोल प्ले करती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके विषय में आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है बेटा, क्योंकि जो कास्ट फैक्टर है इंडिया में वो पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि आप क्या बनेंगे, आपको कौन सा मंत्री पद दिया जाए, आपको कौन सा चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, या आपको कौन से पॉलिटिकल पावर मिलेगी, वो डिपेंड करेगी आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कास्ट में क्या होता है बेटा, जो आपके वोटर्स होते हैं वो अपने कास्ट की तरफ जाते हैं। तो जिसकी जितनी कास्ट में मेंबर होते हैं या अधिक से अधिक, उसके जो है उतनी ही ज़्यादा पद और उतना ही पावरफुल उसको पावर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बेटा बोला गया है, डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स थ्रू पॉलिटिकल स्ट्रगल, एक्सप्लेन। आपको एक्सप्लेन करना है कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या होती है, जो पॉलिटिकल स्ट्रगलर है उसके बीच में किस तरह से इन्वॉल्व हो जाती है। अगला क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज लिबरलाइजेशन, एक्सप्लेन। आपको एक्सप्लेन करना है कि लिबरलाइजेशन क्या होता है और इसको एक्सप्लेन करना बेटा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है
वो है बेटा हाउ डज राइट टू सेफ्टी हेल्प कंज्यूमर, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। आपको बताना है बेटा राइट टू सेफ्टी जो आपको हेल्प कंज्यूमर के लिए दी गई है वो किस तरह से वर्क करती है, हाउ डज, ठीक है, हेल्प किस तरह से उसकी मदद करती है, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल, और उसको एग्जाम्पल के द्वारा आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है बेटा वो ये दिया गया है स्टेट रीजन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्मर्स। आपको बताना है रीजन सहित बताना है बेटा फॉर द इंट्रोडक्शन किसका, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का जो है एग्जाम्पल सहित आपको एक्सप्लेन करना है इसको रीजन सहित। नेक्स्ट जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आपको तैयार करना है वो है आपका डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। इंडिया में जो कोल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है इसके विषय में आपको एक्सप्लेन करना है बेटा। अगला क्वेश्चन व्हाट डू वी से डैट ऑस्ट्रिया हंगरी वाज द पैच वर्क ऑफ मैनी नेशनल्स। आपको बताना है ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। आपको बताना है बेटा कि जो डिसओबीडियंस मूवमेंट है उसमें आपका सिविल में जो ये मूवमेंट हुआ था उसमें वुमेन का क्या रोल था इसके विषय में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो आप एक्सप्लेन वेरियस डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय इंडियन वुमेन। जो इंडियन वुमेन है वो आपका किस तरह से डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है इसके विषय में आपको एक्सप्लेन करना है बेटा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा एक्सप्लेन 3 वे अंडर व्हिच प्रेशर ग्रुप एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स। आपको बताना है बेटा 3 वेज बताना है अंडर व्हिच प्रेशर ग्रुप्स एक्साइटेड इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में किस तरह से उनका इंटरफेरेंस होता है इसके विषय में आपको एक्सप्लेन करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है एक्सप्लेन द वेरियस राइट ऑफ कंज्यूमर विच आर इनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक, एक्सप्लेन करना है वेरियस राइट्स ऑफ कंज्यूमर को जो दिए गए हैं विच आर इनफोर्सेबल बाय लॉ के द्वारा जो उनको प्रोवाइड किए गए हैं। इसके बाद सेकेंड लास्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बेटा तैयार करना है वो है व्हाट इज ट्रेडिशनल नेशनल ऑफ डेवलपमेंट। आपको बताना है व्हाट इज ट्रेडिशनल नेशनल ऑफ डेवलपमेंट के विषय में आपको एक्सप्लेन करना है बेटा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको बेटा बताना है वो है हाउ सोलर एनर्जी यूज इन इंडिया, कि इंडिया में सोलर एनर्जी का यूज किस तरह से किया जाता है बेटा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे जो आपको मेरे द्वारा इस वीडियो में प्रोवाइड कराए गए। मैं इसी वीडियो में आपको शॉर्ट आंसर भी कवर कर देता हूँ बेटा ताकि आपके लॉन्ग और शॉर्ट का जो आपका पास सबसे बड़ी दिक्कत है वो आपकी खत्म हो जाए। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्टिव बचेंगे जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब हम इसमें देखेंगे बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनको देखेंगे आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने होंगे बेटा। पहला जो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बेटा एग्जामाइन द रोल ऑफ वुमेन इन द नेशनलिस्ट स्ट्रगल ऑफ यूरोप। यूरोप में जो नेशनलिस्ट का स्ट्रगल हुआ था उसमें आपको वुमेन का रोल लिखना है बेटा, उसके विषय में बताना है कि वुमेन का उसमें कितना बड़ा रोल रहा है। नेक्स्ट बेटा व्हाट डू यू मीन बाई एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। एक्सीडेंट्स ऑफ बर्थ के विषय में आपको बताना है कि इसका क्या मतलब होता है या क्या मीनिंग होती है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन जो है थोड़ा सा रॉन्ग लिख गया था बेटा तो इसको मैंने काट दिया है। अगला देखिए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आपको तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा व्हाट आर द पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ द लिबर्स। लिबर्स के लिए व्हाट आर द पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक आइडिया ऑफ द लिबरल्स के लिए आपको बताना है कि लिबरल के लिए आपके पास कौन कौन से आइडिया है, ये क्या होते हैं पॉलिटिकल सोशलिस्ट और आपके इकोनॉमी आइडिया क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा जो आपको तैयार करना है वो है व्हाट लेड गांधी जी टू चूज द एबोलिशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट टैक्स के विरुद्ध जो उन्होंने सत्याग्रह चलाया था बेटा हाउ डिड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, और उन्होंने किस तरह से सॉल्ट लॉ को तोड़ा था या उसको ब्रेक कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो आपको तैयार करना है वो है डिफाइंड कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस क्या होती है इसके विषय में आपको बताना है। अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है बेटा व्हाट इज एल्डस्ट्रेशन। एल्डस्ट्रेशन क्या होती है इसके विषय में आपको एक्सप्लेन करना है बेटा कि व्हाट इज एल्डस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बेटा पढ़ना है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपके पास बेटा व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रिसोर्सेस एंड गिफ्ट ऑफ नेचर, कि रिसोर्सेस और गिफ्ट ऑफ नेचर के बीच में कौन कौन से मेन डिफरेंस है इसके विषय में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो है व्हाट इज रिसोर्सेस प्लानिंग व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, कि आपके रिसोर्सेज की प्लानिंग क्या है और आपके पास उसका रिक्वायरमेंट क्यों है इसके विषय में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे बोला गया है एनर्जी सेव्ड
इज एनर्जी प्रोड्यूस एज द स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट बताना है कि एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी को किस तरह से हम सेव करते हैं और किस तरह से उसको प्रोड्यूस करते हैं, इसके विषय में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे जो बोला गया है वो है हु वेयर द 2 अमेरिकन एथलीट हु प्रोटेस्टेड एट द मैक्सिको ओलंपिक्स। आपको 2 अमेरिकन एथलीट के नाम बताने हैं जिन्होंने मैक्सिको ओलंपियाड में प्रोटेस्ट किया था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है बेटा व्हाट डिड महात्मा गांधी मीन बाई सत्याग्रह। महात्मा गांधी के शब्दों में बेटा सत्याग्रह का क्या मीनिंग होता था, इसके विषय में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो है व्हाई वेयर लिबरल शॉप्स ऑफ पिकेट्स। ठीक है, लिबरल शॉप्स ऑफ पिकेट्स क्या होती है, इसके विषय में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो है हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में किसने हेल्प की थी, जो नेशनल मूवमेंट इंडिया में चल रहा था उसके लिए हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड में हेल्प के लिए कैसे क्या किया गया था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है एक्सप्लेन व्हाई सीमन कमीशन वाज सेंट ऑफ इंडिया। जो आपका सीएमएन कमीशन था उसको इंडिया क्यों भेजा गया था, व्हाई वाज इट बायकॉट बाय द इंडियन, और इंडियन इसका जो है विरोध क्यों कर रहे थे, इसके विषय में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया बेटा एक्सप्लेन द मेन सोर्सेस ऑफ अर्निंग ऑफ लोकल बॉडीज। लोकल बॉडी के जो आपके अर्निंग के मेन सोर्स होते हैं इसके विषय में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो है एक्सप्लेन 3 डिफरेंट रूट्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल्स। कि फेडरल को किस तरह से स्टेबल किया जा सकता है उसके लिए आपको 3 डिफरेंट रूट्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा स्टेट रीजन फॉर द वेरिएशन इन टाइप क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। आपको बताना है स्टेट रीजन की वेरिएशन ऑफ टाइप क्वालिटी ऑफ मिनरल्स, की मिनरल्स की क्वालिटी में कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है बेटा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा शॉर्ट में वो तैयार करना है लिस्ट 4 एस्पेक्ट डिटरमाइंड बिफोर द एक्सर्शन ऑफ एनी मिनरल्स। किसी भी मिनरल्स को एक्सर्शन करने से पहले जो उसके 4 एस्पेक्ट्स होते हैं उसके विषय में आपको बताना है। नेक्स्ट बेटा लास्ट क्वेश्चन बेटा जो आपको तैयार करना है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बेटा एक्सप्लेन इकोनॉमिक ग्रोथ। जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा वो है एक्सप्लेन इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके विषय में बताना। तो ये आपके 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। इनको अच्छी तरह से आप आंसर इनके लिखिए और इनको अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।